नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए सारणी की डेफिनेशन और माइनर्स, कोफैक्टर्स आदि के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम सारणी के प्रसार और एक्सरसाइज 4.1 से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सारणी के प्रसार के साथ। सारणी का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, हमने क्या है, एक 3x3 क्रम की तृतीय ऑर्डर की एक सारणी ले ली डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स ए बराबर A11, A12, A13, ये क्या है डिटरमिनेंट्स के अवयव हैं। आपको दिख रहा है इसमें 3 पंक्ति हैं और कितने स्तंभ में, 3 स्तंभ में। तो किस क्रम की हुई, ये तृतीय क्रम की सारणी को हुई। इसका प्रसार अलोंग फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। इसका प्रसार हम पहले सीख चुके हैं कि प्रथम पंक्ति के सापेक्ष तृतीय क्रम की सारणी का प्रसार कैसे किया जाता है। तो डिटरमिनेंट ए बराबर A11 फर्स्ट अवयव, सबसे पहले फर्स्ट अवयव के लिए सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट अवयव वाली पंक्ति और फर्स्ट अवयव वाला कॉलम ड्रॉप कर देंगे। तो ये पंक्ति और ये स्तंभ ड्रॉप करने पर A22, A23, A32 और A33 ये वाली सारणी बचेगी। तो A11 इंटू दिस सारणिक माइनस A12, क्योंकि सारणिक में एलिमेंट किस प्रकार से लिए जाते हैं, अल्टरनेट क्रम में चिन्ह लिए जाते हैं, प्लस माइनस टाइप से। ठीक है ना। तो ये वाला जैसे प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। इसी प्रकार अगला ये प्लस है तो ये माइनस, फिर ये प्लस। ठीक है ना। इस टाइप से इसमें एलिमेंट लिए जाते हैं। तो माइनस के A12 इस पंक्ति को ड्रॉप कर दो और इस कॉलम को ड्रॉप कर दो। तो शेष अवयव बचेंगे आपके पास A21, A23, A31 और A33 इस टाइप से। ठीक है ना। फिर A13 के लिए सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से ये वाली डिटरमिनेंट्स प्राप्त हो जाएगी। इससे पहले मैंने आपको माइनर्स यानी कि उपसारणिक और कोफैक्टर्स यानी कि सेकंड के बारे में आपको बताया था। माइनर्स क्या होती है भाई, अवयव A11 की माइनर्स ज्ञात करनी है। तो अवयव A11 के संगत पंक्ति और उसके संगत स्तंभ को ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं। बाकी जो ये एलिमेंट बचते हैं इनकी सारणी क्या कहलाती है, अवयव A11 की माइनर्स कहलाती है। तो देखने में तो ये क्या है भाई, माइनर्स की फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, M11 लिख सकते हैं। अवयव A11 की माइनर्स है और माइनस के A12 इसको क्या लिख सकते हैं, अवयव A12 की माइनर्स यानी कि M12। इसी प्रकार A13 इसको क्या लिख सकते हैं, अवयव A13 की माइनर्स M13। ठीक है। तो इस प्रकार सारणी का प्रसार किसकी फॉर्म में आ गया, माइनर्स की फॉर्म में आ गया। किसकी फॉर्म में आ गया, माइनर्स की फॉर्म में। और किसके सापेक्ष है ये, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष है। तो किसकी फॉर्म में ये, इन टर्म्स ऑफ माइनर्स, इन टर्म्स ऑफ माइनर्स, माइनर्स की फॉर्म में सारणी का प्रसार हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कोफैक्टर्स की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है भाई। कोफैक्टर, अवयव A11 के कोफैक्टर को हम कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं। और कैपिटल A11 किसके बराबर होता है, M11 के बराबर होता है। तो A11 फिर अवयव A12 का कोफैक्टर क्या होता है, अवयव A12 का कोफैक्टर होता है A12, जो कि किसके बराबर होता है, माइनस के M12 के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे 1 + 2 विषम संख्या है, 1 + 2 विषम संख्या है, इसलिए A12 किसके बराबर होगा, माइनस के M12 के बराबर होगा। तो माइनस के M12 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, माइनस के M12 के स्थान पर लिख सकते हैं A12। इसी प्रकार A13 और इसके स्थान पर लिख सकते हैं A13। तो ये सारणी का प्रसार आ गया, किसकी फॉर्म में आ गया, कोफैक्टर्स की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स की फॉर्म में। इसी प्रकार हम द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष सारणी का प्रसार कर सकते हैं। तो अलोंग सेकेंड रो, अलोंग सेकेंड रो, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष सारणी का प्रसार देखें तो A21 आएगा और A21 का ये प्लस है तो ये माइनस होगा निश्चित रूप से। ठीक है ना। तो माइनस होगा तो यहाँ माइनस लेके चलेंगे M21,
प्लस A23 वो A22 M22 माइनस A23 M23। जो ये साइन है माइनस प्लस माइनस वो कैसे आते हैं मैंने आपको बता दिया, अल्टरनेट क्रम में चलते हैं। कैसे चलते हैं? अल्टरनेट क्रम में चलते हैं भाई। यहाँ पे देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ क्या होगा प्लस, और फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। इसलिए हमने ये क्या ले लिया माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से ले लिए। तो द्वितीय पंक्ति के एलोंग सारणी का प्रसार इन टर्म्स ऑफ माइनर्स के रूप में इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो माइनर्स की फॉर्म में हो गया। अब इसको कोफैक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो कोफैक्टर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं M21 माइनस के M21 के स्थान पर क्या आ जाएगा A21 आ जाएगा, क्योंकि A21 में 2 + 1 विषम है, इसलिए A21 का मान किसके बराबर होगा माइनस के M21 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? माइनस के M21 के बराबर होगा। तो ये हो गया A21 प्लस A22 प्लस A23 तो इस प्रकार से हम सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, द्वितीय पंक्ति के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसी प्रकार तृतीय पंक्ति के अकॉर्डिंग भी प्रसार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सारणिक का प्रसार किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपने प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष प्रसार देखा। अब देखिए कोफैक्टर्स यानी कि स्तंभ के सापेक्ष प्रसार, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, द्वितीय स्तंभ के सापेक्ष और तृतीय स्तंभ के सापेक्ष। तो एलोंग फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष प्रसार देखेंगे तो फिर प्रसार हमें ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो प्लस माइनस प्लस, तो A11 डिटर्मिनेंट A बराबर A11 के संगत पंक्ति और A11 के संगत स्तंभ को ड्रॉप कर दो तो ये वाले एलिमेंट बचेंगे और इनकी सारणी को लिख देंगे। तो A22 A23 A32 A33 माइनस अब आएगा अवयव आपका A21। कौन सा अवयव आएगा? A21 आएगा। तो A21 वाली पंक्ति और A21 वाले स्तंभ को ड्रॉप कर दो तो कौन से अवयव बचेंगे? A12 A13 A32 और A33। ठीक है ना। तो A12 A13 A32 और A33 प्लस A31। अब ये वाला अवयव आएगा A31 के लिए सॉल्व करें तो ये वाली स्तंभ ड्रॉप कर दो और ये वाली पंक्ति ड्रॉप कर दो। ठीक है। तो अब ये बचेंगे आपके A12 A13 A22 और A23। ठीक है ना। तो इनको लिखो A12 A13 A22 A23। तो इस प्रकार हम फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष सारणी का प्रसार याद कर सकते हैं। अब इसको हम माइनर्स की फॉर्म में लिखें तो A11 ये किसका मान है? M11 का मान है। ये तो माइनर्स की फॉर्म में यदि हम लिखें तो ये किसका मान है? M11 का मान है। माइनस A21 ये किसका मान है? अवयव A21 के माइनर्स का मान है तो M21 आ जाएगा यहाँ पे। प्लस A31 अवयव A31 का माइनस M31। तो ये तो हो गया सारणी का प्रसार किसकी फॉर्म में? माइनस की फॉर्म में हो गया। अब इसी प्रसार को हम कोफैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो A11 किसके बराबर होता है? M11 के बराबर होता है। A21 का कोफैक्टर A21 कैपिटल A21 किसके बराबर होता है? माइनस के M21 के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर किसका चिन्ह आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। A21 कैपिटल A21। फिर यहाँ पे देखो 31
3 + 1 करेंगे तो 4, सम पावर है, इसलिए A31 का कोफैक्टर कैपिटल A31 किसके बराबर होगा, M31 के बराबर होगा। तो प्लस A31 कैपिटल A31, तो ये तो हो गया माइनस की फॉर्म में, और ये किसके फॉर्म में हो गया, कोफैक्टर की फॉर्म में। तो सारणिक का प्रसार हमने दोनों तरह से दिखा दिया, माइनस की फॉर्म में भी दिखा दिया और कोफैक्टर्स की फॉर्म में भी दिखा दिया। अब अलोंग सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम के संगत यदि हम सारणिक का प्रसार करें तो कितना मिलेगा हमें, डिटर्मिनेंट A बराबर A21 बाई सेकंड कॉलम A12। सेकंड कॉलम में पहला अवयव कौन सा आएगा, A12 आएगा, फिर A22 आएगा, फिर A32 आएगा। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, माइनस है फिर यहाँ प्लस है फिर यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस से स्टार्ट करेंगे। डिटरमिनेंट A बराबर माइनस के A12 M12 प्लस A22 M22 माइनस A32 M32, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब ये तो हो गया माइनस की फॉर्म में, इसको हम कोफैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 2 + 1 अवयव A12 का कोफैक्टर्स कैपिटल A12 किसके बराबर होगा, माइनस के M12 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, योग क्या है, विषम है। तो A12 कैपिटल A12 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A32, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह किस में चला जाएगा भाई, कोफैक्टर A32 का कोफैक्टर कैपिटल A23 माइनस के M32 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर किसका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। तो A32 और कैपिटल A32। इसी प्रकार हम थर्ड कॉलम के सापेक्ष सारणिक का प्रसार कर सकते हैं, तो वो आप खुद करके देखना, ठीक है ना। तो यहाँ तक इसको लिखिए। अब देखिए भाई, सारणिक के प्रसार की लघु रीति, या फिर हम इसको कह सकते हैं सौरोस विधि। क्या बोल सकते हैं, सौरोस विधि बोल सकते हैं। इस विधि में क्या है, सबसे पहले हमें सारणिक को मुख्य विकर्ण के समांतर, किसके समांतर, मुख्य विकर्ण के समांतर सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंडरी डायगोनल द्वितीयक विकर्ण के सापेक्ष इसको सॉल्व करते हैं। तो इस विधि में डिटरमिनेंट्स A, सारणिक A का मान इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले आप मुख्य विकर्ण वाले अवयवों का, मतलब 3 × 3 क्रम की सारणिक है तो 3 अवयवों का मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 अवयवों का मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो A1 B2 C3 इस प्रकार से इनका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस फिर इधर से देखो, इस प्रकार से ये 2 एलिमेंट इधर से ले लिए समांतर क्रम में, और फिर एक एलिमेंट इधर से ले लिया, क्योंकि हमें कितने एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए। तो B1 C2 A3 प्लस अब कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, एक तो 2 एलिमेंट A बच रहे हैं और एक एलिमेंट A बच रहा है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। C1 A2 B3 माइनस, अब आपको ध्यान रखना है कि ये द्वितीयक विकर्ण है ना, जो सेकेंडरी विकर्ण, इसके समांतर 3 अवयवों के गुणन को हमें घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो इस प्रकार से देखो, तो C1 B2 A3 प्लस ये 2 एलिमेंट इधर से ले लिए और एक एलिमेंट इधर से ले लिया, तो B1 A2 C3 प्लस, अब देखो शेष कौन कौन से अवयव बच रहे हैं, 2 अवयव ये बच रहे हैं और एक अवयव ये बच रहा है। तो A1 C2 B3 इस प्रकार से हमें सारणिक को सॉल्व करना है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये ले लिया हमने, डिटरमिनेंट A बराबर है ABC BCA CAB, ये कोई डिटरमिनेंट है, इसका हमें सॉल्यूशन ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मुख्य विकर्ण के सापेक्ष 3 अवयवों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका योग कर देंगे। तो ABC
ए बी सी प्लस ये वाले एलिमेंट ले लिए हमने, फिर ये एलिमेंट लेने और ये एलिमेंट लेना है। तो ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस अब कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, एक तो ये एलिमेंट बच रहा है और दो ये एलिमेंट बच रहे हैं। तो ए बी सी माइनस कोष्ठक स्टार्ट कर दो। अब हमें सेकेंडरी विकर्ण के अवयवों को 3 का मल्टीप्लाई करके घटाना है। ये सेकेंडरी विकर्ण के अवयव ये हो गए, इसके समांतर 3 अवयवों का मल्टीप्लाई करके घटाते जाना है। तो इधर देखो सी इंटू सी करेंगे तो सी क्यू आएगा, तो सी क्यू आ गया प्लस देखो 2 अवयव ये हो गए और 1 अवयव ये, तो ए इंटू ए कितने अवयव हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा गुणन, ए क्यू हो जाएगा, ए इंटू ए क्यू। फिर आगे देखो 2 अवयव ये बच रहे हैं और 1 अवयव ये बच रहा है, तो बी इंटू बी क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू इम्प्लाइज दैट 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। अब ये वाला रिजल्ट आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, ये बात ध्यान रखनी है, ये वाला जो रिजल्ट है वो आपको डायरेक्ट भी याद रखना है। कई बार क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में इसको पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं जैसे किसी एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया कि डिटरमिनेंट ए बराबर इतना है तो इसका मान ज्ञात करो। अब आप पहले वाली विधि से इसका मान ज्ञात करने लगे तो आपको क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बजाय आप इसको सीधे ही ध्यान रखेंगे कितना होता है 3abc माइनस के ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के सी क्यू। तो लिखो इसको। फिर इसमें ही जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं अपन। एग्जांपल 2 डिटरमिनेंट ए बराबर 1 3 5 2 3 4 और 2 4 और 6 ये वाली डिटरमिनेंट हमने ले ली। अब इसका सॉल्यूशन करना है तो इस विधि से देखते हैं शॉर्ट मेथड से। सॉरस विधि से इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 6 1 इंटू 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4 2 ये हो गए और एक एलिमेंट ये, तो 3 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 4 इंटू 2 प्लस फिर एक एलिमेंट ये बच रहा है और एक 2 ये बच रहे हैं, तो 2 इंटू 4 इंटू 5 2 इंटू 4 इंटू 5। सभी जो एलिमेंट है ना वो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समांतर क्रम में लेने हैं। किस क्रम में लेने हैं आपको, समांतर क्रम वाले, वो समांतर वाले लेने हैं, ठीक है ना, समांतर क्रम नहीं कह सकते, इसके समांतर जो एलिमेंट है वो आपको लेने हैं। अब आपको द्वितीयक विकर्ण की बात करें तो ये द्वितीयक विकर्ण हो गया। सबसे पहले द्वितीयक विकर्ण के अवयवों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस अब इस विकर्ण के समांतर देखो 2 एलिमेंट तो ये हो गए समांतर क्रम में, ठीक है ना, और एक एलिमेंट ये हो गया। मैंने बताया था आपको 3 का जोड़ा बनाना है, तो 2 एलिमेंट ये हो गए और एक एलिमेंट ये, तो 2 इंटू 3 इंटू 6 2 इंटू 3 इंटू 6 प्लस अब 2 एलिमेंट तो ये वाले बच रहे हैं और एक एलिमेंट ये बच रहा है, तो 1 इंटू 4 इंटू 4 1 इंटू 4 इंटू 4। अब इसका सॉल्यूशन करो। इधर देखो 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 प्लस 3 इंटू 4 12 और 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 प्लस 5 इंटू 4 20 इंटू 2 40 माइनस ये हो गए 15 इंटू 2 30 प्लस 18 इंटू 2 36 प्लस 4 इंटू 4 16, ठीक है। योग करो, इनका योग करना है हमें, तो ये 40 प्लस 20 60 और ये हो जाएंगे 64 और 8 72 और 10 82 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ओवरऑल 82 माइनस इधर देखो 30 और 30 60 66 और 6 72 और 10 82। तो इस प्रकार इस सारणी का मान कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया 0।
तो ऐसे हमें सारणिक का मान ज्ञात करना है। एक बात और ध्यान रखनी है, यदि सारणिक में सभी पंक्तियों या फिर सभी स्तंभों के अवयव समांतर क्रम में हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। यदि किसी सारणिक में सभी पंक्तियों या फिर सभी स्तंभों, यहाँ पे देखो सभी पंक्तियों के अवयव समांतर क्रम में है या नहीं, देखो 1 + 2 करते हैं तो 3 और 3 + 2 करते हैं तो 5 आता है। 3 + 2 करते हैं तो कितना आता है? 5 आता है। मतलब ये तीनों अवयव किसमें? समांतर श्रेणी में। 2 का सारवंतर है। और यहाँ पर देखो 2, 3, 4 तो 1 का सारवंतर है, ये भी समांतर श्रेणी में। और 2, 4, 6 2 + 2 करते हैं 4 और 4 + 2 करते हैं तो 6, तो ये भी क्या है? समांतर श्रेणी में। तो इस सारणिक में पंक्तियों के सभी अवयव, मतलब सभी पंक्तियाँ किसमें हैं? समांतर श्रेणी में। किसमें? समांतर श्रेणी में। और यदि किसी सारणिक में सभी पंक्तियाँ या फिर सभी स्तंभ समांतर श्रेणी में हों तो उस सारणिक का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए इस सारणिक का मान डायरेक्ट अपन 0 भी लिख सकते थे इस कैलकुलेशन को किए बगैर। तो ये बात और ध्यान रखनी है। जैसे और एग्जांपल दे के बताऊँ आपके लिए, जैसे एग्जांपल नंबर 3 आपने ये ले लिया, डिटरमिनेंट a बराबर 10 की पावर 10 + 1, 10 की पावर 10 + 2, ठीक है। और ये 101, 103, 105, 1, 2, 3, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो भाई ये जो सारणिक है इसकी सभी पंक्तियाँ समांतर श्रेणी में है या नहीं। आपको दिख रहा है 10 की पावर 10, इसमें कितना जुड़ रहा है? यहाँ पे 1 जुड़ रहा है और इसमें 1 और जुड़ रहा है। इसका मतलब ये वाली पंक्ति क्या है? समांतर श्रेणी में है। और इसका सारवंतर कितना है? 1। सारवंतर कितना है? 1। इस वाली पंक्ति की बात करें तो 101, 103, मतलब कितना जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है। और इसमें 2 जोड़ते हैं तो 105 आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पंक्ति भी किसमें? समांतर श्रेणी में। और उसका सारवंतर कितना है? 2 है। अब इस वाली पंक्ति की बात करें तो इस वाली पंक्ति का सारवंतर कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब ये भी क्या है? समांतर श्रेणी में। इट मीन्स तीनों पंक्तियां समांतर श्रेणी में हैं। दी गई सारणिक की तीनों पंक्तियां समांतर श्रेणी में हैं, इसलिए इसका मान क्या होगा? 0। तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन 0 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही यदि किसी सारणिक का प्रत्येक स्तंभ समांतर श्रेणी में हो तो उस सारणिक का मान भी क्या होता है? 0 होता है। तो लिखें, अब देखिए आपकी ही पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 13 है। सारणिक ए दी हुई है आपके लिए और वो पूछ रहा है दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक एवं शेखंड का मान ज्ञात कीजिए तथा सारणिक का मान भी ज्ञात करना है। दूसरी पंक्ति की उपसारणिक का मान ज्ञात करना है और शेखंडों का मान ज्ञात करना है एवं सारणिक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इधर देखो सॉल्यूशन, दूसरी पंक्ति की बात हो रही है, R2 की बात हो रही है। किसकी? R2 की बात हो रही है। तो अवयव 8 डायरेक्ट ही हम निकाल रहे हैं। अवयव 8 के लिए उपसारणिक निकाल देंगे। अवयव 8 की उपसारणिक, अवयव 8 की उपसारणिक क्या होगी? इसको अपन व्यक्त कर सकते हैं किससे? भाई ये अवयव A11 है तो ये A21 है। A21 की उपसारणिक क्या होगी फिर? M21। अवयव 8 की उपसारणिक M21 बराबर 8 के संगत पंक्ति और 8 के संगत स्तंभ को ड्रॉप कर दो तो कौन कौन से अवयव बचेंगे? 4, 1, 3, 7। 4, 1, 3, 7। इसका मान निकालें तो 4 × 7 - 3 × 1 इम्प्लाइज दैट 28। इसको ऐसे लिख लो, इम्प्लाइज दैट 28 - 3 बराबर 25, ठीक है। तो अवयव A21 की उपसारणिक हो गई। अब अवयव 5 की उपसारणिक, तो ये कौन सा अवयव होगा? ये A21 है तो ये कौन सा अवयव होगा? A22। तो A22 के लिए M22
M22 बराबर M22, तो A22 के संगत मतलब 5 के संगत पंक्ति और 5 के संगत स्तंभ को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो कौन कौन से अभी बचेंगे? 2 1 -1 और 7, 2 1 -1 और 7, और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 7 माइनस और माइनस इंटू माइनस -1 इंटू 1 करेंगे तो ये 14 हो गए, और ये प्लस के 1 हो जाएंगे तो ये 15। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अवयव 2, अवयव 2 की उपसारणिक, बहुत आसान क्वेश्चन है। अवयव 2 की उपसारणिक M23 बराबर 2 के संगत पंक्ति और 2 के संगत स्तंभ, ड्रॉप कर देंगे इनको तो क्या बचेंगे? 2 4 -1 3, 2 4 -1 और 3, ये अब ये बचेंगे। इम्प्लाइज दैट, इनको सॉल्व करें तो 2 × 3 माइनस के 4 × -1, इम्प्लाइज दैट 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 4, इम्प्लाइज दैट कितने? 10। ठीक है, तो द्वितीय पंक्ति के अवयवों की सारणिक उपसारणिक ज्ञात हो गई। ठीक है, अब द्वितीय पंक्ति के अवयवों के कोफैक्टर्स की बात करते हैं, किसकी? सहखंडों की। ठीक है ना, तो सहखंड क्या होंगे? यहीं पे लिख देता हूँ मैं सहखंडों को डायरेक्ट ही, सहखंड, या फिर नीचे दिखाएं, चलो इधर दिखा देते हैं। ठीक है ना, तो इसका सहखंड मतलब 8 का सहखंड, अवयव 8 का सहखंड कितना होगा? A21 बराबर A21 विषम है, तो विषम है तो माइनस M21 के बराबर होगा, और M21 की वैल्यू कितनी आई थी? 25, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 25। इसी प्रकार अवयव 5 का सहखंड, अवयव 5 का सहखंड क्या होगा? A22, कैपिटल A22 से व्यक्त करते हैं हम इसको, और ये किसके बराबर होगा? M22 के बराबर होगा, और M22 की वैल्यू कितनी आई है? 15। M22 की वैल्यू कितनी आई है? 15, तो 15 रख दो। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति का तीसरा अवयव, क्या है? 2, तो अवयव 2 का सहखंड, अब ये द्वितीय पंक्ति का तीसरा अवयव है तो इसके सहखंड को किससे व्यक्त करेंगे? द्वितीय पंक्ति का तीसरा अवयव है तो A23, और A23 यहाँ पे इनका योग कितना आ रहा है? विषम है, तो किसके बराबर होगा? माइनस के M23 के बराबर होगा, और M23 की वैल्यू कितनी आई? 10, तो ये माइनस के 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस के 10 हो जाएगा। अब लास्ट में कह रहा है वो सारणिक का मान भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो आते हैं डिटरमिनेंट A, कोफैक्टर्स की फॉर्म में मैंने इससे पहले सारणिक का मान बताया था। द्वितीय पंक्ति के एलोंग लिखना है हमें, द्वितीय पंक्ति के एलोंग लिखना है, तो कितना हो जाएगा? A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23, कोष्टक में लिख देंगे। किसके एलोंग निकाल रहे हैं हम इसको? एलोंग सेकंड रो, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष किसकी फॉर्म में? कोफैक्टर्स की फॉर्म में। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। तो A21 8 है यहाँ पे, 8 इंटू A21 का मान कितना है? कैपिटल A21 का मान माइनस के 25, तो माइनस के 25 यहाँ पे लिख दो, प्लस A22 कितना है यहाँ पे? 5, और A22 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है? 15, तो 15 लिख देंगे इंटू 15, प्लस A23 कितना है यहाँ पे? 2, और कैपिटल A23 की वैल्यू कितनी आई? माइनस के
10 आई है, तो माइनस के 10 रख दो, इंटू माइनस के 10। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो माइनस के 200 हो जाएंगे, प्लस 75 माइनस के 20, तो माइनस के कितने हो गए 220, और इसमें से ऐसा करो पहले 75 घटा लो यहाँ पे, तो 175 बचेंगे ये माइनस के। भाई यहाँ पे 75 को घटाएंगे 125, कितना 125 माइनस के, और माइनस के 20 और हैं, तो ये हो जाएंगे माइनस के 145 बराबर माइनस के, चाहे नीचे लिख दो, ऐसा करते हैं, माइनस के 145। तो ये दी गई सारणिक का मान होगा। ठीक है, अब देखिए भाई एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। निम्न सारणिक में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक एवं सेकंड लिखकर उसका मान ज्ञात करना है। मतलब उपसारणिक ज्ञात करनी है प्रथम स्तंभ की, और वो फैक्टर ज्ञात करना है, और सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो इधर देखो सॉल्यूशन, अवयव ए की उपसारणिक अवयव ए की उपसारणिक क्या होगी, M11। अवयव ए की उपसारणिक M11 होगी। ये प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को ड्रॉप करने पर प्राप्त होगी कितनी, BFFC, डिटरमिनेंट VFFC। और इसका सॉल्यूशन करें तो कितना आएगा, BC माइनस के F², कितना आएगा, BC माइनस के F²। अब इसकी उपसारणिक की आ गई, तो सेकंड कितना आएगा भाई, अवयव ए का सेकंड आ जाएगा कैपिटल A11 बराबर M11 के बराबर होगा। ये A11 किसके बराबर होगा, M11 के, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 + 1 सम पावर योग सम हो जाएगा, तो बराबर BC माइनस के F²। फिर है अवयव प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं हम, तो अवयव H की उपसारणिक माइनस अवयव H की उपसारणिक को किससे व्यक्त करेंगे, M21, क्योंकि अवयव कौन सा है, A21 है, तो M21 बराबर द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ के अवयवों को छोड़ दो, HGFC प्राप्त होगा। और इसको सॉल्व करें तो CH माइनस के FG मिलेगा। ठीक है ना, तो सेकंड कितना हो जाएगा फिर इसका, सेकंड A21 बराबर माइनस के M21 के बराबर होगा, क्योंकि अवयवों का योग कितना है, विषम है। ठीक है, तो माइनस के M21 बराबर, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो FG माइनस के CH इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है अवयव G की उपसारणिक किससे व्यक्त करेंगे, M31 से व्यक्त करेंगे। M31 बराबर तृतीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ, तृतीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ को ड्रॉप करने पर प्राप्त होगी HGB और F। सॉल्व करें इसको तो HF माइनस के BG, HF माइनस के BG प्राप्त होगा। और सेकंड के रूप में इसको लिखें तो सेकंड कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे कर देना। इसका मतलब है अवयव A का सेकंड, अवयव H का सेकंड और अवयव G का सेकंड। A31 3 + 1 सम है, तो मान धनात्मक प्राप्त होगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये M31 के बराबर हो जाएगा।
और इसका मान है एच एफ माइनस बी जी। तो ये तो हो गए प्रथम स्तंभ के माइनर्स और कोफैक्टर्स, प्रथम स्तंभ की उपसारणिक और प्रथम स्तंभ की सहखंड। इस प्रकार हमने प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक और सहखंडों के मान ज्ञात कर लिए। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? सारणिक का मान ज्ञात करना है। सहखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात करना है। तो सारणिक का मान यदि हम ज्ञात करें तो सहखंड के रूप में प्रथम स्तंभ के सापेक्ष सहखंड के रूप में सारणिक का मान क्या होगा? यहाँ से देखो कौन कौन से हैं अवयव हैं, A11, A21, A2, A31। तो अवयव A11 सहखंड लिख दिया इसका A11। फिर देखो प्लस माइनस है, लेकिन इसमें माइनस नहीं आता, सहखंड में माइनस किस में आता है? माइनस में आता है, माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। तो A11 प्लस A21 प्लस A31। तो इस सारणिक का मान हमने किसके रूप में लिख दिया? सहखंड के रूप में लिख दिया। अब हमें सहखंड के मान रखने हैं इसमें। A11 का मान रखना है, A21 का मान रखना है, A31 का मान रखना है। तो A11 का मान रखो सबसे पहले BC माइनस के एफ स्क्वायर, और इस A11 स्मॉल A11 की वैल्यू कितनी है? स्मॉल a है, और कैपिटल A11 की वैल्यू कितनी है? BC माइनस एफ स्क्वायर। तो BC माइनस के एफ स्क्वायर प्लस A21 की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है? H, और कैपिटल A21 की वैल्यू कितनी है? FG माइनस CH। तो H इंटू FG माइनस CH प्लस A31 की वैल्यू कितनी है? यहाँ से देखो A31, अच्छा एक मिनट रुको, मैंने मिस्टेक कर दी। हाँ H है, A21 की वैल्यू H और A31 ये रहा। A31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? G हो जाएगी। G इंटू कैपिटल A31 की वैल्यू कितनी है? HF माइनस BG, HF माइनस के BG, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये ABC, ए का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ABC हो जाएगा, माइनस के AF स्क्वायर आएगा, माइनस के AF स्क्वायर। फिर यहाँ से देखो FGH प्लस के FGH, और यहाँ से कितना? माइनस के CH स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस के CH स्क्वायर। तो माइनस के CH स्क्वायर प्लस यहाँ से FGH और यहाँ से BG स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ABC प्लस FGH, और FGH कितने हो गए? 2FGH। ABC प्लस 2FGH माइनस के AF स्क्वायर माइनस के BG स्क्वायर और माइनस के CH स्क्वायर, ये इसका मान आ जाएगा। तो अब देखो आपको ये मान डायरेक्ट भी ध्यान रखना है कि इस सारणिक का मान कितना होता है। तो डायरेक्ट आप इसको ध्यान रखें कितना होता है? ABC प्लस 2FGH माइनस के AF स्क्वायर माइनस के BG स्क्वायर और माइनस के CH स्क्वायर। डायरेक्ट मैं क्यों कह रहा हूँ भाई? क्योंकि कंपटीशन में जो सवाल आते हैं उनमें क्या अपन इतना टाइम नहीं ले सकते। यदि इतना टाइम लगा के आप सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत टाइम इसमें चला जाएगा, मतलब 5-6 क्वेश्चनों का टाइम तो एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं जिनको मैं आपको बोलता जाऊंगा, भाई ये वाला क्वेश्चन क्या है? स्टैंडर्ड टाइप का है, तो इसको आपको डायरेक्टली भी याद रखना है। तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड टाइप का है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। इसका मान कितना होता है? ABC प्लस 2FGH माइनस के AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस के CH स्क्वायर इसका मान होता है। तो लिखो इसको। हाँ तो ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 4.1 के शेष क्वेश्चन कराएंगे और अगली एक्सरसाइज कराएंगे। ओके।